मीना ने तुरंत पंडित विजय को बुलाया, जो शहर के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी थे। पंडित जी आते ही अदिति के कमरे में पहुंचे और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अदिति की हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी, जैसे कोई औरत अदिति के भीतर से हंस रही हो। मंत्रों के बीच अदिति जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर पर अपने आप खरोंच के निशान बनने लगे और हर निशान से खून रिसने लगा। तभी कमरे की खिड़की खुद खुद खुल गई और बाहर से एक काली बिल्ली कूदकर अदिति के सीने पर बैठ गई। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। पंडित विजय ने देखा, अदिति की छाती पर उल्टा त्रिशूल बन गया था। ये तांत्रिकों का सबसे खतरनाक निशान था, जो बताता था कि किसी ने उसे काले जादू के लिए चुना है। उन्होंने जोर से चिल्लाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और गंगा जल अदिति पर छिड़का। तभी अदिति की बॉडी कांपने लगी, जैसे कोई चीज उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अचानक कमरे में एक काला साया दीवार से बाहर निकला। उसकी ऊंचाई 7 फुट से भी ज्यादा थी और उसके हाथ इंसान से लंबे और टेढ़े थे। उसकी आवाज गूंजी, मैं तुझसे वादा करता हूं मीना, तूने मेरी पूजा अधूरी छोड़ी थी, अब तेरी बेटी की बारी है। पंडित विजय ने पूरे दम से मंत्र पढ़े और अदिति का शरीर झटके खाने लगा। काले साए की चीख से पूरा घर हिल गया और वो साया अचानक गायब हो गया। अदिति बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब अदिति होश में आई, उसने अपनी मां को देखकर कहा, मां, क्या मैं मर गई थी? मीना ने उसे सीने से लगा लिया। अदिति को कुछ याद नहीं था। उसे अपनी डरावनी हरकतें, वो काला साया, कुछ भी याद नहीं था। पंडित विजय ने मीना से कहा, कभी किसी मरे हुए से बात करने की कोशिश मत करना। ये बोर्ड नहीं, मौत का दरवाजा है, जिसे एक बार खोल दो तो कभी बंद नहीं कर पाते। उस दिन के बाद अदिति ने कभी उस बोर्ड को हाथ तक नहीं लगाया। मीना ने उसे मंदिर में दान कर दिया, मगर आज भी अदिति के घर में रात को कभी कभी वही आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य साया अब भी उन्हें ढूंढ रहा हो।